नमस्कार दोस्तों, हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम सभी भक्तों को माँ दुर्गा के चैत्र नवरात्रि का बहुत ही उत्सुकता से इंतज़ार रहता है कि कब माँ हमारे घर आएँ और माँ का विधिवत पूजन अर्चन करें, माँ को खुश करें। तो नवरात्रि जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से आरंभ हो रहे हैं, जो 11 अप्रैल को समाप्त होंगे। 9 दिनों तक विधिवत रूप से माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करें और माँ को प्रसन्न करें। पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते हुए माँ की साधना की जाती है। भक्त नवरात्र के 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की उपासना करते हैं और सादगी से व्रत के नियमों का पालन करते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष रूप से अगर वास्तु के नियमों को ध्यान में रखते हुए माँ की आराधना की जाए तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है और भक्तों के ऊपर माँ का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर पधारती हैं। ऐसे में देवी की उपासना स्थल बहुत ही साफ और सुथरा होना चाहिए। घर को पूरा साफ सुथरा कर दें, मकड़ी के जाले वगैरह सभी साफ करके, और पूजन कक्ष की दीवारें हल्के पीले गुलाबी रंग की होने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। भूल कर भी माँ दुर्गा के पूजा स्थल का रंग काले, नीले और भूरे, इन तामसिक रंगों का नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार मानसिक स्पष्टता और प्रज्ञा का दिशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस दिशा में पूजा करने से शुभ प्रभाव मिलता है और हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में करनी चाहिए। देवी माँ का दक्षिण पूर्व दिशा माना गया है, इसलिए यह ध्यान रहे कि पूजा करते वक्त जो पूजा कर रहे हैं आराधक का मुख दक्षिण या पूर्व में ही रहे। शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाली पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है एवं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से आराधक को मानसिक शांति अनुभव होती है। नवरात्र के दिनों में अखंड ज्योति जलाने की विशेष परंपरा होती है। अखंड दीप को पूजा स्थल के पूर्व में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। देवी माँ के पूजन में जो भी सामग्री है वो आग्नेय कोण में रखी जानी चाहिए। देवी माँ को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए माँ के श्रृंगार का और माँ के वस्त्र को, माँ के फूल, ये सारे चीज़ लाल ही होने चाहिए। और पूजा कक्ष के दरवाजे पर हल्दी सिंदूर या रोली से दोनों तरफ स्वास्तिक बना देने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख ध्वनि या घंटा नाद करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होकर हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और वैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि जिस स्थान पर शंख ध्वनि होती है, घंटे की ध्वनि होती है, वहाँ के सभी प्रकार के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र के 9 दिनों के पूजन के बाद कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 10 वर्ष की छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर आदर सत्कार के साथ भोजन कराएं और जितना यथा योग्य उनको उपहार, पैसे, दक्षिणा देकर और उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर से खुश करके विदा करें। ऐसा करने से भगवती माँ दुर्गा की असीम कृपा होती है और माँ सुख सौभाग्य